अब सभी प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो जाएं। आंखें बंद कर लें। ओम संघछत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। समस्थिति में वापस आ जाएं। अब हम सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा चालन प्रथम चरण आगे और पीछे की ओर झुकाना। समस्थिति में खड़े हो जाएं। अभ्यास के समय अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। यह एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को एक बार और दोहराएं। द्वितीय चरण दाएं व बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी व कंधे एक सीध में आ जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस लेकर आएं। यह एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तृतीय चरण श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को शरीर से बाहर छोड़ें। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। यह एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिला लें। श्वास को अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों की सीध में लेकर जाएं। एड़ियों को पृथ्वी के ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर लेकर आएं। हाथों की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। इस आसन का अभ्यास 2 बार और दोहराएं।
अर्धचक्रासन समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़े। सभी उंगलियां अधोमुखी स्थिति में हो। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में कुछ देर तक रुके रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन का अभ्यास 2 बार और दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। कटी चक्रासन समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक ऊपर उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। एक गहरी श्वास अंदर लें। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर से घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अर्धकटी चक्रासन ताड़ासन में खड़े होकर धीरे धीरे दाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं। इस अवस्था में दाएं हाथ दाएं कान को स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श करने के पश्चात दाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचें। इसके बाद दाएं हाथ के सहित कटी एवं ऊपरी भाग को बाईं तरफ झुकाएं। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। इस आसन का अभ्यास बाईं ओर से भी करें। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन का अभ्यास 2 बार और दोहराएं। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपने स्थान पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। सर्वप्रथम वज्रासन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें और दाएं पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़े, ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो। अब बाएं हाथ को क्रमशः बाएं घुटने पर और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। पीठ को सीधा रखें। सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद कर लें। कुछ देर तक इस स्थिति में बने रहें।
पूर्वोक्त स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और सीधा कर लें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालें और सीधा कर लें। दंडासन की स्थिति में वापस आ जाएं। शशांकासन, सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैला लें। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर लेकर जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठोड़ी रखें और दोनों भुजाओं को समानांतर रखें और देखिए और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास अंदर खींचते हुए पीछे की ओर जाते हुए वज्रासन में वापस आ जाएं। इस आसन का अभ्यास 2 बार और दोहराएं। दंडासन की स्थिति में वापस आ जाएं। चक्की चालन, दोनों पैरों को पूरी तरह फैलाकर बैठ जाएं। हाथों को पकड़ते हुए बाजुओं को कंधों की सीध में अपने आमने सामने की ओर रखें। लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे लेकर आएं और श्वास भरते हुए आगे व दाहिनी ओर जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे और बाईं ओर जाएं। इस आसन का अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज भी करें। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी रखें और हाथों को अपने बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास 2 बार और दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। पादावृत आसन, दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए घड़ी के सुई के समान गोलाकार घुमाएं। अब इसके विपरीत घुमाएं। समान रूप से बाएं पैर को घुमाएं। समस्थिति में वापस आ जाएं। 5 चक्रिका आसन, अपने स्थान पर सीधा लेटे रहें। अपनी टांगों को घुटने से मोड़ लें और साइकिल के पेडल की तरह दोनों पैरों को घुमाएं। अब इसकी विपरीत घुमाएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। शवासन, पीठ के बल लेटे रहें। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद रखें। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें।
नैसर्गिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ देर तक इस अवस्था में बने रहें।
समस्थिति में वापस आ जाएं। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को अपने शिर के बगल में सीधा रखें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक पैर को बिना घुटना मोड़े ऊपर की ओर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। अब श्वास छोड़ते हुए इसे जमीन पर वापस लेकर आएं। इस विधि को दूसरे पैर से भी दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए अब अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस जमीन पर लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास एक बार और दोहराएं। बालासन। दाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर लेट जाएं। दाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर लेट जाएं। अब अपनी दाईं बाजू को मोड़ते हुए सिर के नीचे रखें। बाईं टांग को घुटने से मोड़ते और तकिए के सहारा लेकर उसे ऊपर रखें। इस अवस्था में कुछ देर तक विश्राम करें। इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से भी करें। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। मकरासन। उदर के बल लेटे रहें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर रखें। पंजों को बाहर की ओर रखें और दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और कुछ देर तक इस स्थिति में बने रहें। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड की अस्थि एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें।
अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों के अंगूठों को अपने गर्दन पर रखें, तर्जनी उंगली को भौहों पर रखें, मध्यमा उंगली को आंखों पर रखें और अनामिका उंगली को अपनी नासिका रंध्रों के पास रखें। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें और श्वास को बाहर छोड़ते समय भवरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास अंदर लें व श्वास को बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। इस तरह उद्गीत प्राणायाम का एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यान, मेरुदंड की अस्थि एवं सिर को सीधा रखें और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बने रहें और आंखें बंद रखें। उनको थोड़ा सा ऊपर की ओर करके एकाग्रचित्त मुद्रा में बने रहें। विशेष किसी पर ध्यान केंद्रित किए अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ देर तक इस स्थिति में बने रहें। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को आपस में स्पर्श कराएं और अपनी आंखों और चेहरे पर हल्का सा स्पर्श करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। आज का ये योग सत्र यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।